हेलो फ्रेंड्स, कुछ व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन किए थे और वो सबके जो क्वेश्चन थे वो रिलेटेड ही थे एक ही चीज़ के कि फ्रैक्चर के बाद क्या हमें रनिंग करना चाहिए या हमें जंपिंग या स्पोर्ट्स खेलना चाहिए या तो फिर कोई ऐसी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जिसमें हम हमारे पैर को ज़्यादा दबाव में ना डाल सके, वैसी कोई एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो है दोस्तों, मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ा आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँ, क्योंकि कुछ जो रिस्क होता है जो फ्रैक्चर के बाद हमें नहीं लेना चाहिए। फ्रैक्चर होता है या हाथ हो या पैर हो, एक ऐसा नेचुरल है कि हमें ऐसा होता है 1 या 2 महीने चाहे तो क्या हम चले या फिर हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो वगैरह करें या ना करें, ये सारी चीज़ का हम बहुत सोचते हैं। बट मैं आपको आज के इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कुछ जो रिस्क है फ्रैक्चर के बाद आप तुरंत से ये सारे रिस्क ना लें और कोई ऐसी गलती ना करें कि जिससे हमें आगे प्रॉब्लम हो सके। तो फ्रैक्चर के बाद हमें क्या रिस्क नहीं लेने हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब भी फ्रैक्चर हो और उसके बाद 1 या 2 महीने जाए तो तुरंत से आप दौड़ नहीं सकते हो। यही सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि कोई भी हमारे पैर का फ्रैक्चर हुआ हो तो हम डायरेक्टली वो अगर हम हो भी गए, हमारा कोई फ्रैक्चर है वो माइनर फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर अच्छे से जुड़ भी गया तो भी हम डायरेक्टली ना दौड़े तो ही अच्छा है। रनिंग करना तुरंत से ठीक नहीं होता है, तो आपको फ्रैक्चर के बाद रनिंग का नहीं सोचना है। अगर रिकवर हो भी गया है तो भी आप अच्छे से पहले चलने की कोशिश कीजिए, जिस तरह आपके जो डॉक्टर है उन्होंने आपको बताया होगा उसी तरीके से आप अपने वॉकिंग पे ध्यान दीजिए और जो एक्सरसाइज उन्होंने आपको जो बताई हो उस पर आप ध्यान दीजिए, वो ही बेटर रहेगा। बट आपका फ्रैक्चर अगर छूट गया है तो आप तुरंत से रनिंग की बिल्कुल मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे फ्रैक्चर या पैर के लिए ख़तरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है या तो फिर उसमें कोई और प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके। तो ये रिस्क आप बिल्कुल मत लीजिए। और अगर आपका फ्रैक्चर नहीं भी जुड़ा है और आपको आपकी बॉडी अलाउ करती है कि नहीं आप वॉकिंग के लिए रेडी हों या तो फिर रनिंग के लिए रेडी हो, मुझे नहीं लगता है कि फ्रैक्चर जैसे ही कंप्लीट होने के बाद तुरंत से हम रनिंग कर पाएंगे। बट किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हम कर पाएंगे रनिंग, तो तुरंत से नहीं कर पाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे से टाइम गुजरता जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस आ जाएंगे और एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे, वॉकिंग आपका प्रॉपर बन जाएगा, उसके बाद आप रनिंग कर सकते हो। और वो भी आप ऐसे डायरेक्टली मत करना, सबसे पहले आपके डॉक्टर से मिलना है और वो आपको क्या बताते हैं उसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ही आपको आगे का डिसीजन लेना है। उससे पहले हमें खुद से नहीं सोचना है। हमारा फ्रैक्चर अभी जुड़ा नहीं है बट हमारा बॉडी हमें अलाउ कर रहा है कि नहीं हम चलने के लिए तैयार है, तो बस डायरेक्टली मत चलिए। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके एक बार आपके फ्रैक्चर की जो कंडीशन है वो एक बार आप चेक करा लीजिए, उसके बाद ही कोई रिस्क लेना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फ्रैक्चर नहीं जुड़ा होता है और हम चलने की कोशिश करते हैं तो जो फ्रैक्चर में जो क्रैक्स या गैप बना होता है ना वो बड़ा होता चला जाता है। मेरा फ्रैक्चर अभी तक जुड़ा नहीं है, आप सबको पता है, जुड़ रहा है बहुत स्लो प्रोसेस से। बट मैंने भी एक गलती की थी, स्टिक को लेके चलने की कोशिश की थी, मतलब स्टिक से मैं चल ही रही थी और मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि भाई आप स्टिक से चलो। मेरा पैर रेडी नहीं था स्टिक से चलने के लिए, बट डॉक्टर ने मुझे बुलाया कि नहीं आप इतना टाइम से वॉकर ले रहे हो, अभी वॉकर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हड्डी प्रेस करो तो आपका जो हड्डी है वो तुरंत से जुड़ेगा। बट दोस्तों ये जो चीज़ है ना मैं आपको बता दूँ, ठीक है, आपको सही बात ये है कि जिसका ज़्यादा टुकड़े हुए हों तो वो तो जब तक आपका 60 to 70% या 80% हड्डी ना जुड़ जाए ना तब तक आप स्टिक लो ही मत, नहीं तो मेरा जैसा सीन होने वाला है। क्योंकि मेरा इतना फ्रैक्चर अभी जुड़ा नहीं है, फिर भी मैंने स्टिक से चलने की कोशिश की तो उसमें गैप बन गई थी और सोचो कि कितना बुरा कंडीशन रहा होगा। तो बस मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका फ्रैक्चर 60 to 70% या 80% ना जुड़े, अगर टुकड़ों में फ्रैक्चर हो तो डॉक्टर आपको बताए ना तो भी उसका थोड़ा समय तक तो आप स्टिक से चलने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि
आपको जल्द से जल्द ठीक होना है, ठीक है। मेरी जैसे कंडीशन नहीं लानी है कि आप बहुत सारा दिन वेट करो और दिन पे दिन चलते ही जाए और आपका रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो हो दोस्तों। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, स्टिक से नहीं चलना है। जब तक आप पूरा कॉन्फिडेंस, आपका पूरा वज़न आपके पैर में डालने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो तब तक मत लेना, ठीक है। और खुद से चलने की बिल्कुल कोशिश मत करना जब तक आपके डॉक्टर आपको ना बताए कि आप चलो या कितना वेट डाल के। आपको डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप 20 या 30% वेट डाल के चलो, तो आपको उतना ही वेट डाल के चलना है। फिर आपको 40 से 50% वेट डाल के नहीं चलना है, क्योंकि वो हमारी हड्डी के लिए खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर अगर आपको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनको आपकी कंडीशन पता होती है, आपकी जो हड्डी की स्ट्रेंथ है वो सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो वो जितना वज़न डाल के चलने को बोले उससे ही चलने की कोशिश करो। हो सके तो अगर आपको चलना है तो आप वॉकर का यूज़ करो, वॉकर बहुत सपोर्ट करता है दोस्तों। मैं समझ सकती हूँ कि वॉकर से चलना इतना बहुत मुश्किल होता है कि हम लॉन्ग टर्म तक वॉकर से चलते चलते कैसा हाल होता है वो तो मैं ही जानती हूँ दोस्तों। तो मैं समझ सकती हूँ, बट वॉकर हमें सपोर्ट करता है जब तक हम फुल रिकवर ना हो जाएं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि वॉकर का ही यूज़ कीजिए। जल्द से जल्द स्टिक पे आप मत जाइए जब तक आपके डॉक्टर आपको कॉन्फिडेंटली ऐसा ना बता दे कि नहीं अभी आप पूरा स्टिक लेके चलो ही चलो, तब ही आप ये कोशिश करना। और वो भी धीरे धीरे से कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी हड्डी टूट चुकी होती है और आप चलने के लिए रेडी नहीं होते हो अंदर से, क्योंकि बेड रेस्ट पे होते हैं। एक्सरसाइज वगैरह तो हम करते ही हैं, बट डायरेक्टली ऐसे हमें नॉर्मली चलने को बोले तो हम ऐसे नहीं चल पाएंगे। वो हमें थोड़ा थोड़ा दिन पे दिन इम्प्रूव करना पड़ेगा और हमारे पैर के कंडीशन के हिसाब से हमें उस पर वज़न डाल के चलना पड़ता है। तो उसी तरीके से धीरे धीरे से कोशिश कीजिए। और कोई भी चीज़ ऐसी मत खाया पिया करो कि जिससे आपको हड्डी में प्रॉब्लम हो। तो आप हो सके तो जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, दाल है, दूध की सारी चीज़ हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स ज़्यादातर बहुत वर्क करते हैं इसमें फ्रैक्चर जुड़ने में। तो ये सारी चीज़ का भी आप रेगुलर पालन कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए और आपका रिकवर होने का आप वेट कीजिए और पॉजिटिव बने रहिए कि जल्द से जल्द आप अच्छे से रिकवर हो जाइए और आपकी नॉर्मल लाइफ में आप वापस हो जाइए। तो जो कुछ गलतियाँ मैंने बताई है वो आप मत कीजिए। और हाँ, एक और चीज़ कि जो एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताई है वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपका जो पैर है वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएंगे। मतलब जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो आप कर पाओ, आप अपना काम अच्छे से कर पाओ। तो एक्सरसाइज आप चालू रखिए दोस्तों।